हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं एक बेहतरीन और शानदार शख्सियत के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक बेहतरीन ही जानकारी लेकर के आया हूँ। आज मैं अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इनके बारे में आपको पूरी से पूरी बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार में नालंदा जिले के कल्याण बिघा गांव में हुआ था। उनका मां परमेश्वरी देवी एक घरेलू महिला थी, जबकि पिता कवि राजराम लखन सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। घर में नीतीश कुमार जी को मुन्ना के उपनाम से जाना जाता था। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी की पत्नी पटना में एक स्कूल टीचर थी। नीतीश कुमार जी की शादी मंजू सिन्हा से हुई थी, जिनका निधन 2007 में हो गया। उनका एक पुत्र है जिनका नाम निशांत कुमार है। नीतीश कुमार अपने सरल जीवन और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी की पत्नी की मृत्यु होने पर नीतीश कुमार जी की हालत बच्चों के जैसी थी। वे अर्थी को कंधे पर उठाकर चिता तक ले जाने के दौरान लगातार रोते रहे। नीतीश ने बेटे निशांत के साथ पत्नी की अर्थी को कंधा दिए थे। हालांकि दबी जुबान यह भी कहा जाता है कि अंतिम कुछ सालों में पत्नी के साथ नीतीश कुमार जी की रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। और कहते तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार जी के अपने बेटे से अच्छी नहीं बनती। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बंद दरवाजे के पीछे है। लेकिन अर्थी को कंधा देते वक्त फुट फुट कर रोते नीतीश कुमार जी की फ़ोटो पूरी दुनिया ने देखी थी। नीतीश के बेटे निशांत अपने पिता की तरह ही इंजीनियर हैं। वे BIT मिश्रा से ग्रेजुएट हैं। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उन्होंने काम भी किया। हालांकि बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गए। उसके बाद यहाँ से उन्होंने JP आंदोलन में जुड़े। मैं बता दूं कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार भी उस आंदोलन से जुड़ गए। मैं बता दूं कि JP के इस आंदोलन ने केंद्र की इंदिरा सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। तब इस आंदोलन में कई युवा नेता उभरकर सामने आए, जिनमें से एक तो लालू यादव भी थे और दूसरे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे। नीतीश कुमार जी ने जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बाद में जनता पार्टी टूटी तो वे जनता दल में शामिल हो गए और 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने 1989 में अपनी पहली लोकसभा सीट बिहार के बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जीती और केंद्र में राजनीति शुरू की। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला, जैसे कि उन्होंने कृषि मंत्री का कार्यभार संभाला 1998 से 1999 के बीच में। इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला 1999 से 2004 के बीच में। मैं बता दूं कि रेल मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय रेलवे में कई सुधार किए, जैसे कि रेलवे में IT सुविधाओं का विस्तार करना, यात्री सुविधाओं में सुधार करना। नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे 2010, 2015, 2020, 2024 तक मुख्यमंत्री बने रहे। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कई सुधार देखे गए, खासकर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कानून और व्यवस्था में सुधार नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में अपराध दर में कमी आई
और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। उन्होंने सबसे बेहतरीन काम जो किए वो ये किए कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए और महिलाओं को 50% पंचायत चुनावों में आरक्षण दिया। मैं बता दूं कि उन्होंने शिक्षा में भी कई सुधार किए। उनके कार्यकाल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसी योजनाओं ने छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति को बढ़ा। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति और नीतियों की आलोचना भी होती रही। खासकर उनके राजनीतिक गठबंधनों में बार बार बदलाव को लेकर उन्हें कई बार अवसरवादी कहा गया। सभी राजनीतिक दलों ने और बिहार के जनता लोगों ने उन्हें एक नाम दे दिया, एक टैग दे दिया, पलटू चाचा। यानी वो पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी जैसे कड़े फैसले ने राज्य में मालजुला प्रभाव डाला। जहां इसे कई लोग सही कदम मानते हैं, वहीं कुछ ने इसके आर्थिक प्रभाव की आलोचना की। मैं ये भी आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी को उनके कार्यकाल के दौरान उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। उनके कार्यकाल को बिहार की राजनीति और विकास में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है। नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और उनके प्रशासन के सुधारों ने राज्य को प्रगति की दिशा में अग्रसर किया। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और बिहार की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक प्रमुख राजनेता के रूप में स्थापित किया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।